रामायण की स्त्री चरित्र श्रृंखला में आज हम बात करेंगे रावण की माता कैकसी के बारे में। कैकसी एक राक्षस कन्या थी और उसका विवाह हुआ था ऋषि विश्रवा से। यह विवाह उसके पिता द्वारा तय किया गया था। हमारे शास्त्रों में विवाह का उद्देश्य केवल सामाजिक गठबंधन नहीं बल्कि संतति उत्पत्ति और अगली पीढ़ी को समर्थ गुणवान बनाना रहा है। यदि राक्षस कुल की कन्या का विवाह एक ज्ञानी तपस्वी ब्राह्मण कुल के ऋषि से हो तो हमारे राक्षस कुल में एक उज्जवल रत्न जन्म लेगा। इस विचार से कैकेयी के पिता ने यह विवाह करवाया। रावण राक्षस था परंतु विद्वान पराक्रमी और शिवभक्त भी था। हालांकि यह उद्देश्य विवाह के समय कैकसी को ज्ञात नहीं था। विवाह के बाद जब यह बात कैकसी और ऋषि विश्रवा को समझ में आई तो ऋषि विश्रवा ने क्रोधित होकर कैकसी को शाप दिया, तेरे सभी पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे और वे लंका के विनाश का कारण बनेंगे। कैकसी ने अपने पति से क्षमा याचना की और एक वरदान प्राप्त किया, तुम्हारा एक पुत्र विभीषण सत्वगुणों से युक्त होगा और वो कुल का उद्धार करेगा। इस प्रकार कैकसी ने 4 संतानों को जन्म दिया, रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, और चौथे विभीषण जो प्रभु श्री राम के परम भक्त बने। गर्भ विज्ञान के अनुसार हम हमेशा यह कहते हैं कि गर्भधारणा से पहले पति पत्नी को उचित तैयारी करनी चाहिए, लेकिन इसमें भी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि स्त्री का आहार, व्यवहार और विचार सात्विक हो तो उसका सीधा प्रभाव अगली पीढ़ी पर पड़ता है। कैकसी के राक्षसी प्रभाव से 3 संतान राक्षसी गुण के हुए और विश्रवा के सत्व गुण से एक पुत्र सत्वगुणी बना। इसलिए गर्भधारणा पूर्व से पति पत्नी को, विशेषतः पत्नी को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तैयारी करना बहुत आवश्यक है।